कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामने देश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं घुटनों के बल आ गई। देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह एक्सपोज हो गया। किसी व्यक्ति के जिंदा बचे रहने के लिए जो सबसे बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन या अन्य कोई जीवन रक्षक दवाएं, उन्हीं की किल्लत से लोगों की जान जाने लगी। संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती दिखी। शमशान घाटों से भयानक दृश्य सामने आए। होम मिनिस्ट्री के ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल यूज पर बैन लगा देने के बाद भी राज्य ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते दिखे। जिन राज्यों को इस महामारी ने अपनी चपेट में लिया और वहां उत्पात मचा दिया, उनमें से महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर रहा। मगर महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन और अन्य बेसिक जीवन रक्षक दवाइयों की कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऑक्सीजन की इस किल्लत का उपाय निकालने की वजह से महाराष्ट्र चर्चा का विषय बन गया। तो आखिर महाराष्ट्र ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया, इस राज्य ने ऐसा क्या किया जो अन्य राज्य नहीं कर सके? जिंदा डेमोक्रेसी पर आप मुंबई ऑक्सीजन मॉडल का एक्सप्लेनर देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम समर्थ है। दरअसल मुंबई ने अन्य शहरों से 2 कदम आगे चलते हुए पिछले साल ही कई ऑक्सीजन टैंकों का निर्माण कर लिया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब पिछले साल मई और जून में 6 अस्पताल और कई जंबो कोविड सेंटर्स में स्थापित किए गए 15 बड़े और 11 छोटे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स ने मुंबई में ऑक्सीजन संकट को गहराने नहीं दिया। इन टैंक्स ने मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक मांग को पूरा करने की मदद की, जो पिछले महीने 270 मीट्रिक टन तक बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि मुंबई या कलेक्टिवली महाराष्ट्र में कोविड की वजह से लोगों की जान नहीं गई। महाराष्ट्र सरकार के हाथ कोई संजीवनी बूटी नहीं लग गई है, मगर इस राज्य ने अपनी जनता को ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी। शायद यही वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के सामने महाराष्ट्र की तारीफों के पुल बांधे। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर पी वेलरासु ने कहा कि अतिरिक्त एलएमओ टैंक्स के निर्माण करने से हमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि टैंक्स, उनके निर्माण, फिटिंग और पाइपिंग पर करीब 14 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। हालांकि उस वक्त हमें नहीं पता था कि उनका किस तरह से उपयोग किया जाएगा, मगर फिर भी हम इस योजना पर आगे बढ़े और ऑक्सीजन सप्लाई के उस बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। हालातों को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर का आना बिल्कुल संभव है, मगर मुंबई ने इस तीसरी लहर का सामना करने की तैयारियां भी शुरू कर दी। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस साल सितंबर के आसपास आ सकती है। इसकी तैयारी में बीएमसी ने 10 और एलएमओ टैंक बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस साल अप्रैल में जब मुंबई में कोरोना मामलों का एवरेज आंकड़ा कुछ 7500 के पार गया, तब कई रोगियों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। वजह, एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई तो जरूरतमंदों को दूसरे अस्पताल भेजा गया जहां ऑक्सीजन अवेलेबल थी। फॉर एग्जाम्पल, 17 अप्रैल को जब ऑक्सीजन सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आई तो तुरंत 168 मरीजों को 6 सरकारी अस्पतालों से जंबो कोविड सेंटर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सब आराम फरमाने लगे। ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए बीएमसी ने ऑक्सीजन सप्लायर्स, करीब 24 म्युनिसिपल वार्ड्स के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मिलाप एक कॉमन ग्राउंड पे कराने के लिए 6 अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखना होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी कि उस अवेलेबल ऑक्सीजन का ठीक तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इन अधिकारियों ने बाद में यह भी सुनिश्चित किया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ट्रांसपोर्टेशन पर भी खासा ध्यान रखे हैं। और ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण सिर्फ 2 अस्पतालों में किया गया है, जिनका संचालन बीएमसी के अंडर ही होता है। कस्तूरबा अस्पताल और एचबीटी ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन का उत्पादन चालू है। अन्य बड़े अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद हैं, जिन्हें दिन भर में एक बार जरूर रिफिल किया जाता है। बाकी अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर निर्भर हैं और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एज अ बैकअप रखना कंपलसरी है। इतना ही नहीं, संकट की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने जरूरतमंद अस्पतालों में सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर के लिए 6 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों को तैनात किया है। ऑक्सीजन के सप्लाई को सुचारू रखने के लिए किस कदर काम किया गया, इस पर बीएमसी के मुख्य अभियंता कृष्णा एच परेकर ने कहा कि सरप्लस ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और लेकर आने के लिए वार्ड स्तर की टीमों का गठन किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयोग और बुनियादी ढांचे की संसाधन सूची मददगार साबित हुई।
नवी मुंबई और थाने जैसे सबर्ब्स में अक्सर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। हमारी सूची में हर वह छोटी डिटेल है, जैसे जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्यूरा सिलेंडर की संख्या और सभी अस्पतालों में एलएमओ टैंक की क्षमता कितनी है। बीएमसी ने यहां तक बताया कि हमारे पास प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन के उपयोग का सटीक विवरण भी है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया है ताकि एलएमओ टैंक मुंबई तक आसानी से पहुंचें। इन टीमों को नवी मुंबई में सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट पर तैनात किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुंबई को सिलेंडर का कोटा प्राप्त हो रहा है। जब ऑक्सीजन की मांग अपने पीक पर थी, जब मुंबई ने महज 15 से 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी का सामना किया, जो गुजरात की मदद से पूरी हो गई, मुंबई में कई टीमों के प्रयास से ऑक्सीजन पर मचे हाहाकार को काबू पाया गया। यही वजह है कि गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी के मुखिया इकबाल चहल को अन्य नगर निकायों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि मुंबई ने कोरोना की इस दूसरी लहर का मैनेजमेंट कैसे किया। कैमरे के पीछे हैं हर्ष, मेरा नाम है समर्थ और आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे हैं। धन्यवाद।